जी सेट मॉडल आंसर जारी। आप सभी को पता है सीजी सेट का मॉडल आंसर जारी हो चुका है। सीजी व्यापम ने पेपर 2 का जो है सीजी सेट का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। लेकिन जिस स्टूडेंट का सीजी सेट एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, वो सभी स्टूडेंट जिनका सपना है, जिनके ड्रीम्स है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो सभी स्टूडेंट जिनके सपने होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उनके सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। और सपने उन्हीं के पूरे होंगे जिनके सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि जिनका सीजी सेट एग्जाम्स क्वालिफाई होगा वही स्टूडेंट सिर्फ शिक्षक वही स्टूडेंट जो है फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स में जो है बैठ पाएंगे। तो इस वीडियो में अभी को मैं बताऊंगा 50, 55, 60 या 65 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। क्या 50, 55, 60 या 65 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। हमें कामयाबियाँ मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, हमें सफलताएं मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यदि आपका 50, 55, 60 या 65 नंबर आ रहे हैं तो इतने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 के, तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपके जो है कितने कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर हम बात करें तो पेपर 1 में आपके जो है 50 प्रश्न थे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। तो पेपर 1 में जो है 100 मार्क्स के थे। पेपर 2 की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। तो इस हिसाब से जो है 200 मार्क्स के जो आपके पेपर 2 के जो है क्वेश्चन पेपर थे। तो पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो कितने कितने नंबर आपके होने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेपर 1 में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 40 नंबर लाना है, और पेपर 2 में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 80 नंबर लाना है। और दोनों को मिलाकर पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आपका 120 नंबर होने चाहिए। जी हाँ, अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के अगर आपका 120 नंबर हो रहा है, 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका समझिए कि आपका सीजी सेट एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हो चुका। अगर एक नंबर भी अगर आपके कम हो जाते हैं, 120 से अगर आपके 119 हो जाते हैं, 118 हो जाते हैं, 117 या 116, 106 हो जाते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका 120 नंबर होना ही चाहिए। क्योंकि देखो सीजी सेट में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में जो है 60 जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 40% मार्क्स लाना था, 40% अंक हासिल करना था। और वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में जो है 35% अंक हासिल करना था। तो कुल टोटल मार्क्स हो जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिला दिया जाए 300 मार्क्स के। तो 300 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका 120 नंबर होने चाहिए। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर 1 में जो है 35 नंबर होने चाहिए, और पेपर 2 में 70 नंबर। दोनों को मिलाने पर आपका 105 नंबर होने चाहिए, और 105 नंबर होने पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 105 नंबर होने पर ही आपका एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। तो हमेशा आपको जो है तैयारी करते रहना चाहिए, हमेशा आपको प्रिपरेशंस करते रहना चाहिए, हमेशा आपको जो है कोशिशें जो है करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। और आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो है सीजी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सीजी सेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सीजी सेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट टीचर जो है बन पाएंगे। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने आप में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल पाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को फिर मिल पाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है आप सभी के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में देखने को मिल पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी पर ध्यान देना। और जिस स्टूडेंट का अगर सीजी सेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप नेक्स्ट बार फिर से जो है सीजी सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी से अगर मेहनत करोगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और देखो, कोई एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आपका करियर डिसाइड नहीं करता कि आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको ज़िंदगी में सफलताएँ मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। कोई एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता। आपका काम है मेहनत करने का, आपका काम है कोशिश करने का, आपका काम है हार्ड वर्क करने का। तो जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करना, जितना ज़्यादा हो सके कोशिशें करना, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना। तो कभी भी आपको मेहनत करना, कभी भी आपको कोशिशें करना, कभी भी आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना। जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा,
जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा उतने ही ज़्यादा सफलताएं और उतने ही ज़्यादा कामयाबियाँ और उतने ही ज़्यादा सक्सेस जो है मिल पाएगा। और सीजी सेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा आपको अपनी गलतियों से सीखना है, हमेशा ये सोचना है कि कौन सी मिस्टेक हो गया जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया। तो अगली बार जो है आप अच्छे से हमेशा मेहनत करने की कोशिश करना। अगली बार हमेशा आप और अच्छे से एग्ज़ाम्स की बेटर और बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो प्रिपरेशन से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप बेहतर अच्छे से स्टडी करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा और बेहतर हो पाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके 50, 55, 60 या 65 नंबर आ रहे हैं, तो उतने मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे से मार्क्स लाना होता है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। जितना ज़्यादा हम ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा। तो कभी भी आपको मेहनत करना, कभी भी आपको कोशिशें करना, कभी भी आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना। जितना ज़्यादा आपका कोशिशें होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतने ही ज़्यादा आपको फिर सफलताएँ मिल पाएगी, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबियाँ, देन उतने ही ज़्यादा आपको सक्सेस फिर मिल पाएगा। तो कभी भी मेहनत करना आपको नहीं छोड़ना। तो आने वाला टाइम या आने वाला समय जो होगा वो आपका ही होगा। तो बिल्कुल भी आपको अपने तरफ से हार्ड वर्क करना, बिल्कुल भी अपनी तरफ से आपको कोशिशें करना नहीं छोड़ना। यही कोशिशें ही जो आपको आगे कामयाबी दिलाएगी। अभी शुरुआत में भले ही वो सफलता नज़र नहीं आ रहा होगा, शुरुआत में भले ही वो कामयाबियाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद, एक वक्त के बाद यही चीज़ें हैं जो आपको आगे कामयाबी दिलाएगी। यही चीज़ें हैं जो आपको आगे एक वक्त के बाद जो है सफलता दिलाएगी। तो बहुत जल्द आप सभी के लिए सीजी सेट का पेपर 1 का भी मॉडल आंसर जारी हो पाएगा, देन उसके बाद रिजल्ट भी जारी हो पाएगा। तो बस यही है कि हमेशा कोशिश करते रहो, बस यही है कि मेहनत करते रहो और अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। जितना ज़्यादा आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होगा, जितना ज़्यादा आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। तो कभी भी मेहनत करना, आपको कभी भी कोशिशें करना, कभी भी आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, दिन उतना ही ज़्यादा बेस्ट हो पाएगा। तो मेहनत करो, कोशिश करो, हार्ड वर्क करो, तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करते रहिए। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियोस अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है। जी हाँ, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए एंड प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।